क्यों कहा जा रहा है कि 2026 काल भैरव का साल है? मंगल ग्रह का इन्फ्लुएंस इंडिया के ऊपर इंक्रीज हो गया है। उसका एनर्जी कहीं ना कहीं भैरव से एकदम कनेक्टेड है। Today morning, early morning, I just made a round of the Kala Bhairava temple without any support. He's by himself picking up momentum, and I think he will need attention very soon, it looks like. स्पिरिचुअली स्पीकिंग बहुत बहुत हायर रेल्म्स के जो बीइंग्स होते हैं, बहुत ही हायर, जो मतलब नीचे नहीं आते कभी। एक तरह से उन लोगों का फॉर लैक ऑफ वर्ड्स कोई उनको बोलते हैं कि एसेंडेड मास्टर हो, ये मास्टर वो मास्टर जो भी है, तो वो एक नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ तरह का ऐसे बीइंग्स होते हैं जिनका जिनमें ये क्षमता रहता है कि वी कैन चेंज सम, थोड़ा सा कर्म को बदल सकते हैं, एक पॉजिटिव पुश दे सकते हैं। तो दे हैव डिसाइडेड कि इस समय पे इस फेज में जो है कार्मिक क्लिनजिंग होगा। कार्मिक क्लिनजिंग जब भी होगा इट इज ऑलवेज पेनफुल। बिना पेन के कार्मिक क्लिनजिंग जाता नहीं है। व्हेन यू आर हैप्पी तो कोई कार्मिक क्लिनजिंग नहीं हो रहा है, तो यू आर एंजॉइंग। बट जब कार्मिक क्लिनजिंग होता है पेन आता है, पूरा वर्ल्ड में आ रहा है, इंडिया में भी आएगा। वैसे इन दिस ईयर ये 2026 जो है ड्रामेटिक ईयर हो सकता है, और उसमें युद्ध का पॉसिबिलिटी खत्म नहीं, ज़्यादा बढ़ गया है एक तरीके से। आगे आगे पता चलेगा 3-4 महीने में। शत्रु सेम ही है? शत्रु है, शत्रु इंडिया का सबसे ज़्यादा शत्रु है। मंगल जब भी एक्टिवेटेड हो गया तो शत्रु रहेगा। तो अभी एग्जैक्ट पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पॉलिटिक्स की जगह है, बट स्पिरिचुअली 100% है। और इस शत्रु से ही देश को, जाति को ये प्रोटेक्शन कैसे आता है। ये मान लो कि एक तरह से इंडिया के ऊपर कोई तो महात्मा है जो हमारे, जो हमें दिखता नहीं है, भगवान है मान लो, महात्मा है जो थोड़ा सा सदय है, थोड़ा काइंड है, इसीलिए बाबा का एनर्जी पहले से ही एक्टिवेट कर दिया है लोगों में। तो जितना बढ़ेगा बाबा का एनर्जी, एक तरीके से दिस विल ब्रिंग एक प्रोटेक्शन। लेकिन अच्छा भी है, इस साल में कुछ ऐसा स्पिरिचुअली बहुत अच्छा है इस साल। जो साधना करेगा ठीक से ना, इस साल जो एक्सपीरियंस, अनुभूति हो सकता है व्यक्ति का, नॉर्मल कोर्स में 20-30 साल में वो नहीं हो सकता है। ये चीज़ इंटरेस्टिंग है इस साल का। इवन जियोपॉलिटिकली आप देखोगे, वैसे डायरेक्टली तो मेरा पॉलिटिक्स का कोई संबंध नहीं है, बट जितना न्यूज़ वगैरह में दिखता है, सो एक हम लोग ऐसे जगह पे बैठे हुए हैं कि चारों ओर जितने नेबर्स है, ये वो है, सब सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन। ये पूरा देश जैसे एक शक्ति का क्षेत्र है। लेकिन शक्ति का क्षेत्र तभी काम कर पाता है जब उस सुरक्षित रहता है, उसका जो चारों बाउंड्री है। कोई भी जब यंत्र हम बनाते हैं तो उसका मंडल रहता है। मंडल मीन्स बॉर्डर। बॉर्डर, एक तरीके से एक ज्योमेट्रिक पैटर्न रहता है। तो उस पैटर्न को जो प्रोटेक्ट करने वाला शक्ति है बाहर से, वो है भैरव बाबा का शक्ति। तो जहाँ पे वो भैरव बाबा का शक्ति है ही नहीं, या तो मतलब है नहीं, क्यों? क्योंकि उस लेवल की पूजा नहीं हो रहा था। ठीक है, जो भी कारण, हिस्टोरिक कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें हम लोग नहीं जा रहे, लेकिन जो भी कारण नहीं हो रहा था, तो योर बॉर्डर्स आर पोरस, तुम्हें तो कोई भी शत्रु अटैक कर सकता है। मैं चाहता हूँ, जो जिसके लिए मैं होल ईयर आई ट्राइंग और बहुत जगह जा भी रहा हूँ इसके लिए, कि बाबा का 8 मंदिर बने अलग अलग जगह में इंडिया में। उसका काम चल रहा है अभी, स्टिल वी आर एट द इनिशियल स्टेजेस। वो लैंड लेना, ये वो वगैरह बन जाए, करेक्ट पद्धति से वहाँ पे पूजा चालू हो जाए, इत्यादि हो जाए, तो वो और भी इट विल गिव बूस्ट टू जितने उपासक है, जो भी बाबा का भक्त है, सबको, और बाबा का नाम, बाबा का ऊर्जा और भी स्प्रेड होगा। My mind quite some time ago that in 4 corners of this nation, we must establish 4 centers with Adiyogi, Devi and everything. Great, great. But in the last 2 years, watching many things that are happening in the country, around the country and also in the world, I decided to multiply it by 2 and make it 8 centers. So in the next few years, at least 8 Adiyogis, Devis and the whole infrastructure reasonably like this, hopefully, will come up in 8 different parts, just made 8 corners, because the voices of divisive forces are becoming very loud and their actions are becoming bolder by the day. Yes, we are heading that way. We are heading that way also. Big changes are happening in the environment, big changes are happening in the political systems, big changes in very fundamentalist religious forces, and some ideological people also who are super dangerous for everybody.